हनुमान जी ने कहा कि मैया ये क्या कर रही हो, नाक से लेकर यहां तक सिंदूर काहे लगा रही हो। तो सीता मैया बोली, हनुमान बेटा, राम की लंबी आयु के लिए मैं अपनी मांग लंबी कर रही हूं। हनुमान जी ने कहा कि सारी स्त्रियां तो मांग अपनी यहां से भरती हैं, यहां से यहां तक भरती हैं, आप तो नाक से मांग भर रही हो माता सीता। तो हनुमान जी ने कहा, कितनी लंबी मांग क्यों। सीता जी बोली, मैं अपने राम की आयु बड़ी लंबी देखना चाहती हूं, बहुत लंबी आयु हो मेरे राम की। तो हनुमान जी बोले कि इतना सा सिंदूर लगाने से क्या राम की आयु लंबी हो सकती है। हाँ बेटा हनुमान, पत्नी जितनी लंबी मांग भरती है, पत्नी उतनी पति की आयु लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। तो हनुमान जी बोले, अच्छा यदि आपके जरा से सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी हो सकती है, तो माता मैं भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा के राम की लंबी आयु की कामना करता हूं। तब से हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लग गए। और सिंदूर लगाने की परंपरा बिहार की बहुत अच्छी है। एक पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा है जहां की स्त्रियों की सबसे लंबी मांग होती है, वरना आजकल कुछ स्त्रियां तो मांग भरना ही भूल गई। मांग भरने की परंपरा ही भारत से समाप्त हो गई। आधुनिकता के नाम पर अब मांग ही नहीं भरी जाती। पूरे भारत में सबसे लंबी मांग आज भी कहीं की है तो कहां की है। सबसे लंबा सिंदूर मस्तक पर है तो केवल बिहार की स्त्रियों के माथे पर देखने को मिलता है। और बिहार की माताएं भारत के किसी भी कोने में हो, उनके मांग का सिंदूर लंबा ही होता है, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो। अमेरिका में भी कोई बिहार की माता हो, लंदन में भी कोई बिहार की माता हो, तो वो अपने संस्कारों को वहां भी नहीं छोड़ती, वहां भी अपने भारत की परंपराओं का निर्वहन करती है। ऐसा बिहार है अपना, जहां दुनिया को बिहार संस्कृति सिखाता है। माना कि आर्थिक रूप से पीछे हो बिहार, माना कि आर्थिक रूप से थोड़ा पीछे है, पर संस्कारों में बहुत आगे है बिहार। संस्कारों में बहुत आगे है बिहार आज भी। इसलिए हमारे यहां जब पाकिस्तान कभी भारत की बहनों का सिंदूर उजाड़ने का सोचता है तो पाकिस्तान की उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना भारत का गौरव बढ़ाती है और हमारी बहनों के माथे से उजड़े हुए सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेती है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का काम हमारी सेना करती है। इसलिए सिंदूर को हल्के में ना लेना। ये पाकिस्तान को शायद पता नहीं कि हम यमराज से लड़ जाने वाले लोग हैं। सिंदूर के लिए तुम पाकिस्तान, तुम किस खेत की मूली हो। तुम सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। किससे खिलवाड़ ना करना, जोर से, किससे खिलवाड़ ना करना, सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। पाकिस्तान को शायद अब समझ में आया हो कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत शायद पाकिस्तान को अब समझ में आया हो। वैसे जब लड़ाई हुई ही थी तो पीओके को भी ले ही आना था लगे हाथ, एक पंथ दो काज। क्यों? इसलिए हमारे यहां की नारियों को क्या बोला जाता है, पतिव्रता। क्यों मैया? ओ मेरी मां, आप क्या हो? पतिव्रता। पतिव्रता क्या बोला जाता है? हमारे भारत की स्त्रियों को क्या बोला जाता है? क्यों मैया? ओ पीली मैया, क्या बोला जाता है स्त्रियों को?
नहीं सुन रही हो ना? सबसे आगे बैठ के भी सबसे पीछे हो। सबसे ध्यान लगाकर सुनो मेरी माँ। हमारे देश की नारियों को बोला जाता है पतिव्रता। क्या बोला जाता है? क्यों भैया, क्या बोला जाता है? चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता हैं? जो हैं वो हाथ उठाएं। क्या हो? जोर से चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति से लड़ती हो, फिर पति को मारती हो, फिर किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा किसी और पुरुष को देखे। आप बताओ, आप अपने पति के सिवा जब और किसी और पुरुष को देखती हो मैया, तो किस भाव से देखती हो? किस रूप में देखती हो? जोर से आप अपने पड़ोसी को किस रूप में देखती हो? उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो बेटा। जब आप अपने पति के सिवा पुरुष को पिता, पुत्र या भाई के रूप में देखती हैं, आप अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में कभी सोचती भी नहीं हैं। ऐसी नारी को पतिव्रता कहते हैं, जो पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोचे भी ना। पति के सिवा पर पुरुष के बारे में जो कभी ना सोचे, उसका नाम पतिव्रता है। इसलिए नारी कैसी हो? पतिव्रता हो। कैसी नारी हो मेरी मां? जोर से। पतिव्रता। पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? भैया आप लोग सुनो, आप लोग कैसे हो? पत्नीव्रता हो कि नहीं? पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? आप किसी और बहन, बेटी को, लड़की को, स्त्री को किस रूप में देखते हैं? क्यों आप लोग किस रूप में देखते हैं? उम्र में बड़ी है तो वो स्त्री आपकी क्या लगी? माता। बराबर की है तो बहन, और छोटी है तो बेटी। जो पुरुष बड़ी स्त्री को माता, बराबर की स्त्री को बहन, छोटी स्त्री को पुत्री माने, ऐसा पुरुष पत्नीव्रता पुरुष होता है। और पत्नीव्रता पुरुष हो, पतिव्रता नारी हो, जब आप दोनों संस्कारी होंगे तो आपकी संतान परम योग्य होगी, जिससे राष्ट्र का भला होगा। जब माँ बाप भ्रष्ट हो जाते हैं तो संतान भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पत्नी कैसी हो? पतिव्रता। रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में समर्पण सबसे ज्यादा है? बोलो मेरी मां। मां नहीं, कौन है? कौन? सबसे अधिक समर्पण होता है पत्नी का। सारे रिश्तों में पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां सबसे अधिक समर्पण होता है। बताओ, पत्नी का समर्पण बड़ा है या नहीं? अब देखो ना, पत्नी जब तक वो पत्नी नहीं होती तो वो एक लड़की होती है, किसी पिता की बेटी। और जब तक विवाह नहीं होता ना, उसकी जाति अलग होती है, नाम अलग होता है, गोत्र अलग होता है, रूप रंग अलग होता है।
चाल चलन अलग होती है, पर वही लड़की जब विवाह कर लेती है और किसी की पत्नी बन जाती है, उसी क्षण वो पिता के गोत्र को त्याग कर पति के गोत्र से जानी जाती है। पिता के नाम, पिता की जाति से नहीं, पति की जाति से जानी जाती है। मतलब एक स्त्री का समर्पण देखिए कि अपने पति के लिए वो अपनी जाति छोड़ देती है, वो अपना गोत्र छोड़ देती है, वो अपना रूप रंग बदल लेती है। शादी के पहले लड़की के माथे पर सिंदूर नहीं होता, पर शादी के बाद बदल गई। पति के लिए नाक से लेकर के माथे तक सिंदूर लगाती है, पति की लंबी आयु के लिए। समर्पण देखिए, नाक उसकी है, माथा उसका है, पर सिंदूर पति के नाम का। हाथ उसका है, पर मेहंदी पति के नाम की। पांव उसका है, माहौर पति के नाम का। पेट उसका है, बच्चा पति के नाम का है। हाथ उसका है, चूड़ी पति के नाम की है। बोलो हाँ। एक स्त्री अपने पति के लिए अपनी जाति छोड़ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? पिता की जाति खत्म हो जाती है, वो पति की जाति से जानी जाती है। और किसी रिश्ते में ऐसा हो तो मुझे उस रिश्ते का नाम बताओ। कोई और रिश्ता ऐसा हो जहां अपना नाम तक छोड़ा जाए, जाति छोड़ी जाए, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता कोई और रिश्ते में। इसलिए पत्नी का समर्पण देखिए कि पति झोपड़ी में रहता हो तो पत्नी उस पति के साथ झोपड़ी में रहती है। राम जंगल में थे, वनवास हुआ राम का, सीता मैया का वनवास तो नहीं हुआ था। सीता मैया बोलती कि 14 साल बाद आप जब आ जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगी, तब तक मैं मायके जाती हूं। सीता मैया चाहती तो मायके जा सकती थी, पर 14 साल राम यदि राज्य में थे, राम महलों में थे, तो सीता मैया महलों में थी। और राम झोपड़ी में गए तो सीता मैया झोपड़ी में गईं। एक अच्छी पत्नी वही है जो महलों में भी रहे और जरूरत पड़ने पर समय बिगड़े तो पति झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में भी पति का साथ दे। यही नारी का धर्म है और यही नारी है, करती भी है। वो पति के सुख में सुखी रहती है और पति के दुख में दुखी रहती है। तो जैसे एक स्त्री का समर्पण है पति के लिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? स्त्री का समर्पण पति के लिए है या नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कितने लोग सही मान रहे हैं मेरी बात को? एक स्त्री का समर्पण जैसे पति के लिए है, पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी, उसी तरह जैसे एक पत्नी का पति में समर्पण होता है, ऐसे ही एक भक्त का भगवान में समर्पण होना चाहिए। यही समर्पण जो पत्नी वाला है, यही समर्पण परमात्मा से हो जाए तो काम हो जाए। इसी का नाम है समर्पण। जो पत्नी करती है, सब छोड़कर पति की हो गई। किसकी हो गई? बोलो मेरी मां। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ।